श्री शिवानुस्तु दोस्तों, हर हर महादेव। अभी हाल ही में शुरू हुई शिव मापन कथा जसपुर छत्तीसगढ़ में, जो कि 21 से 27 मार्च 7 दिवसीय शिव मापन कथा थी। 21 से 27 मार्च दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। और इस कथा में विशेष इस अवसर में कौन से 3 स्थान पर किस समय 3 दीपक लगा देने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आपको बता दें, आज 26 मार्च 6वें दिन की श्री शिव मापन कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और जो उपयोगी जानकारियाँ दी है, सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी वीडियो की कथा रास्ता तो आपको इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में उपलब्ध होने वाला है। बढ़ते हैं पहले आज की कथा की विशेष जानकारी। और कथा शुरू तो गुरुजी ने कहा, कथा 2 काम करती है। पहला स्वयं का परिचय रहती है और दूसरा यह बताती है भगवान को क्या प्रिय है, उसको बारे में बताती है। गुरुजी ने कहा, जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो तब आप सबको ऐसा लगता है होगा कि महाराज जी कथा मेरे ही ऊपर कर। जब हम कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे ही ऊपर कथा कर रहे हैं या मेरे ही ऊपर कहा जा रहा है। मुझसे कथा स्वयं का एक भाव है। दूसरे नंबर पर कथा 2 चीज़ें जो देती है, उसमें सबसे पहला परिचय खुद का करवाती है और दूसरे नंबर पर परिचय कथा देवादिदेव महादेव का कराती है कि भगवान को क्या प्रिय है, हम भगवान को कैसे पूजन करें, हम भगवान की कैसे आराधना करें, हम भगवान की कैसे अर्चना करें, हम भगवान को कैसे रिझाएं, हम भगवान को कैसे भजें, हम भगवान को कैसे पुकारें, हम भगवान को कैसे स्मरण करें। यह सब कथा हमको बताती है। कथा भगवान की पूजन कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, भगवान का नाम जाप कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है। दूसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, 4 गुरुओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बचपन में माँ से बड़ा अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। किशोरावस्था में शिक्षक से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। इसके बाद आपको जो जीवन में होता है उसका एक सदगुरु की आवश्यकता होती है, ताकि सत्कर्म करके हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, वह हमें बताता है। और अंत में शिव नाम जाप करके शिव को अपना गुरु मान के अपना जीवन पूर्ण करना चाहिए। यह 4 गुरु आपके जीवन में होना ही चाहिए। बढ़ते हैं आज कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको दुनिया में दूसरों के त्यौहार अच्छे लगने लगते हैं, खुद का त्यौहार बेकार लगता है, दूसरों का पर्व अच्छा लगता है, दूसरों का धर्म अच्छा लगता है, तो उस व्यक्ति का बर्बाद होना निश्चित है। गुरु जी ने कहा, साल भर में 365 दिन होते हैं। सनातन धर्म में वर्ष भर में 400 त्यौहार होते हैं और हम अब हमारे त्योहारों को छोड़कर दूसरे धर्म के त्यौहार मनाएं, ऐसा क्यों। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह कथा कल मतलब 27 मार्च को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल से अगली शिव महापुराण कथा सादा महाराष्ट्र में शुरू होगी। यह कथा हिंदू नववर्ष की, नूतन वर्ष की पहली शिव महापुराण कथा होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की और शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण कथा को श्रवण करते हुए जो व्यक्ति जहाँ से निकलता है, उस व्यक्ति से पवन हवा जब उससे स्पर्श करते जहाँ तक बहती है, उस स्थान में जितने भी लोग अधोगति में फंसे होते हैं, भटक रहे होते हैं, उन जीव आत्माओं का भी उद्धार कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो, पर ऐसी कोई समस्या भी नहीं जिसका हल भोलेनाथ के पास ना हो। हमने बार बार बोर कराई पर पानी नहीं निकाल रहा था, बहुत गहराई तक भी देखा पर पानी नहीं निकल रहा था। आपके कथा का श्रवण करके आए, थोड़ी सी कथा पंडाल की मिट्टी को हमने लेकर आए और एक स्थान रखकर वहाँ पर बोर मशीन लगवाई। 170 फीट में ही पानी बहुत सारा निकल गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अंजू पंचे जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे गले में गांठ हो गई थी जिसके कारण गले में बहुत तकलीफ होती थी, पानी पीने में, भोजन करने में बहुत दिक्कत होती थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा और यह भी कहा कि
ऑपरेशन के बाद जांच भी होगी। हम सब यह सुनकर घबरा गए। मेरे परिचित ने सीहोर कुबेरेश्वर धाम का लाया हुआ उसका रुद्राक्ष हमें दे दिया। मैंने तांबे के कलश में उस रुद्राक्ष को बुलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और इसके बाद जांच कराई तो गांठ भी ठीक हो गई थी। ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ा। उसी का आभार व्यक्त करने हम इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल विशेष जानकारी को देते हुए गुरुजी ने एक उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है या फिर बार बार बीमार हो जाते हैं तो आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम से फ्री का रुद्राक्ष लेकर आ जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेने के लिए आपको किसी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है होती है। यह रुद्राक्ष वितरण कल से मतलब 25 मार्च से शुरू हो गया है और यह सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चलने वाला है। आपको यह रुद्राक्ष लाइन में लगकर फ्री में प्राप्त कर लेना है और इस रुद्राक्ष को आपको तांबे के कलश में भरकर रुद्राक्ष को उसके अंदर डुबो देना है। आधा घंटे तक उस रुद्राक्ष को उसमें डुबो रहने दे, गलने के दे। इसके बाद उस रुद्राक्ष को निकाल कर अपने पास वापस रख ले क्योंकि आपको इसको बार बार उपयोग भी करना है। इसके बाद रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ाएं। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन भी आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर लें। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ डॉक्टर का भी इलाज पूरा कराएं। वह शिव का रूप है और साथ ही साथ शिव पर विश्वास करते हुए कुछ सरल और आसान उपाय भी करेंगे तो सब तरह से आपको लाभ होगा। आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की और देवती जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी नीट का एग्ज़ाम दे रही थी पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। पंडाल में कथा श्रवण का किया। बेटी को भी 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उससे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने को कहा। पंडाल की मिट्टी लेकर आए। उसके मस्तक में टीका लगाकर उसे एग्ज़ाम देने के लिए भेज दिया। बेटी ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसी का पढ़ाई चालू हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। बाद में आपको सोमवार और मासिक शिवरात्रि का विशेष उपाय भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 1 से 5 अप्रैल सादा महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद 11 से 17 अप्रैल तक सतनगढ़ राजस्थान में होगी। इसके बाद 21 से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। इसके बाद 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष और अंतिम जानकारी की ओर। 3 दीपक आपके अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, यह आपको इस विशेष स्थिति में उपाय करके पता चलेगा। अगर आपके जीवन में बहुत विपत्ति बनी हुई है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना ही आपके घर में पैसा आ रहा है, ना ही कर्जा चुक रहा है, कर्जे को चुकाने के लिए अगला कर्जा लेना पड़ता है, तो आपको दीपक इस प्रदोष शिवरात्रि में प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। जिन्हें प्रदोष काल नहीं पता उन्हें बता दें। सूर्यास्त के 45 मिनट से पहले लेकर 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तभी आपको यह उपाय करना है। तो आपको यह उपाय आपको प्रदोष या मासिक शिवरात्रि को करना है, जो कि 7:15 के बाद करना शुरू कर सकते हैं। रात को भी 12 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह 3 दीपक कहाँ कहाँ लगाना है वह भी समझ लीजिए। 12 बजे तक हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि शिवरात्रि तो 12 बजे तक रहती है। इसमें चारों प्रकार की पूजन की जा सकती है, इसलिए आप रात को 12 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। पहला दीपक जो रहेगा वह आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। घी या तेल का जो भी आपको ठीक लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा दीपक भोलेनाथ के मंदिर में दीवार के पास प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। इसमें भी आपको घी या तेल का उपयोग करना है। तीसरे और अंतिम दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार की ओर मुख करके आपको ऐसे सीधे हाथ में की ओर दीपक प्रज्वलित करना है। यहाँ आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें घी या तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। सभी दीपक आपको प्रदोष काल के बाद भी प्रज्वलित करना है या प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। मात्र इतना कर देने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इस विशेष उपाय को आप मासिक शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। इस मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन किए गए आपके इस 3 दीपक के उपाय को आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा।
वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।